नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीरो बजट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में ZBE में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, कंटेंट आपके समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है ऑपरेटर पे। हम कंटिन्यू ऑपरेटर की क्लासें ले रहे हैं दोस्तों, जिसमें आज हम ऑपरेटर के नेक्स्ट आगे वाले जो ऑपरेटर हैं, पहले हमने पढ़ चुके थे लॉजिकल ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है दोस्तों, लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेटर हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट आज हम पढ़ने वाले हैं, सॉरी लॉजिकल नहीं, हमने लॉजिकल तो आज पढ़ेंगे अपन। लॉजिकल ऑपरेटर पहले हमने पढ़े थे अर्थमेटिक और यूनिटी। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर और अर्थमेटिक अपने पढ़े हैं। आज अपन स्टडी करने वाले हैं दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए, लॉजिक क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, समझिए पहले। लॉजिकल ऑपरेटर देखिए, लॉजिकल यानी कि तार्किक। लॉजिक से मतलब है तार्किक। ऐसे कथन, ऐसे समीकरण या ऐसे कथन जिनका रिजल्ट, जिनका क्या दोस्तों, रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आता हो। ट्रू यानी सत्य और फॉल्स यानी असत्य। यानी कि ऐसी इक्वेशन, ऐसी समीकरण जिसका रिजल्ट, जिसका परिणाम ट्रू या फॉल्स, सत्य या असत्य, 1 या 0 आता हो, तो उस समीकरण को हम कहेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल इक्वेशन। ठीक है, और उस इक्वेशन में यूज होने वाले ऑपरेटर कहलाएंगे लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है दोस्तों, वे ऑपरेटर क्या कहलाएंगे, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, इस कड़ी में देखिए ये लॉजिकल ऑपरेटर 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। देखिए कौन कौन से। लॉजिकल एंड, इसका साइन होता है दोस्तों ये। नंबर 2 होता है लॉजिकल, और कैपिटल में लिखेंगे, इसका साइन होता है ये। नंबर 3 होता है लॉजिकल नॉट, इसका साइन होता है ये। लॉजिकल ऑपरेटर कितने होते हैं? 3 होते हैं। देखिए सर, सबसे पहले हम देखते हैं लॉजिकल एंड को। किसको देखते हैं? लॉजिकल एंड को। बोर्ड अपन क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर कि ये ऑपरेटर क्या है, कैसे वर्क करता है, इसका कैसे रिजल्ट आता है। किस ऑपरेटर की बात कर रहे हैं आज हम? लॉजिकल एंड की। लॉजिकल एंड, इसका साइन होगा ये $एम्परसेंट। एंड आप कैपिटल में भी यूज कर सकते हो और एम्परसेंट साइन भी यूज कर सकते हो। अगर आप ABCD अल्फाबेट में लिखेंगे तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे। ऐसे AND ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये किस प्रकार का ऑपरेटर है। ये बाइनरी है। किस प्रकार का ऑपरेटर है ये? बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब इसको एग्जीक्यूट होने के लिए कितने ऑपरेंड चाहिए? 2 ऑपरेंड मिनिमम, कम से कम इसको एग्जीक्यूट होने के लिए 2 ऑपरेंड चाहिए। किसको? लॉजिकल एंड को। ठीक है, अब देखिए ये जैसे कि एक ऑपरेंड है ए एंड एक ऑपरेंड है बी, इस तरह से 2 चाहिए, लेफ्ट में भी और राइट में भी।
अब ये किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, इसके लिए दोस्तों हम एक टेबल बनाते हैं जिसे बोलेंगे हम ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल देखते हैं इसकी। ट्रूथ टेबल तो आप इस तरह से एक टेबल बनाए, एक कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम, जिस तरह से एक टेबल बनाए। यहाँ एक ऑपरेंड लिखा मैंने ए, यहाँ एक ऑपरेंड लिखा ए, और मैंने यह लिखा ए एंड बी, कि ए और बी के बीच में अगर हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर इस ए की वैल्यू 1 होती है और बी की वैल्यू 1 होती है तो इसका रिजल्ट ए एंड बी का रिजल्ट आएगा 1। सपोज दैट इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 0, तो यह रिजल्ट आएगा 0। सपोज दैट इसकी वैल्यू होती है 0, इसकी वैल्यू होती है 0, इसकी वैल्यू होती है 1, तो यह रिजल्ट आएगा 0। ये अगर इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, तो यहां रिजल्ट आएगा 0। देखिए, समझिए, कुछ समझ में आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, आप समझिए। एंड ऑपरेटर क्या करता है दोस्तों, यदि दी गई समीकरण में सभी रिजल्ट ट्रू हो तो यह ट्रू यानी कि 1 रिटर्न करता है, यदि एक भी रिजल्ट फॉल्स हो जाता है तो इसका रिजल्ट भी फॉल्स या 0 हो जाता है। ठीक है, यानी कि क्या हुआ दोस्तों, देखिए कि अगर जितने ऑपरेंड है, अगर उन ऑपरेंड में 1 हो, इसका मतलब वो ट्रू हो। देखो 1 की जगह मैं यहाँ पे ट्रू लिख सकता हूँ, 1 की जगह मैं किसका यूज कर सकता हूँ, ट्रू का, और 0 की जगह हम किसका यूज कर सकते हैं, फॉल्स का। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि अगर जितने भी ऑपरेंड है उन सब ऑपरेंड की वैल्यू अगर 1 होगी तो रिजल्ट क्या देगा, ये 1 देगा। अगर एक भी 0 हो गया या सभी 0 हो गए तो ये रिटर्न में क्या देगा, 0 देगा। नहीं है समझ में, कोई बात नहीं, अब आ जाएगी। देखिए, आपने दोस्तों 3 फेस की लाइट मोटर देखी होगी, जैसे कि बोरवेल होते हैं, ट्यूबवेल होती है, आपके चक्की होती है। 3 फेस से चलने वाली लाइट की मोटर, 3 फेस आते हैं आपके पोल से, इलेक्ट्रिसिटी के, लाइट के। आपकी मोटर होती है, तीनों तार किस में जाते हैं, मोटर में। जब करंट इन तीनों फेस में आता है तो ही आपकी लाइट की मोटर चलती है। दैट क्लियर। आपने देखा भी होगा, जैसे कि बहुत सारे लोग गांव से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास कारखाने होते हैं, कई के पास शॉप है, तो उन्होंने देखा होगा कि जब करंट तीनों फेस में आता है तो ही मोटर, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जो मोटर है वो चल पाती है। सपोज दैट इसमें भी फेस आ रहा है, इसमें भी फेस आ रहा है, इसमें भी फेस आ रहा है, तो आपकी मोटर चलेगी। सपोज दैट इसमें तो फेस आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा है, तो आपकी मोटर नहीं चलेगी। सपोज दैट इसमें फेस आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा है, तब भी आपकी मोटर नहीं चलेगी। सपोज दैट इसमें फेस नहीं आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है, तब भी आपकी मोटर नहीं चलेगी। सपोज दैट इन दोनों में नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, तब भी आपकी मोटर नहीं चलेगी। ठीक है। सपोज दैट इसमें फेस आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा है, तब भी आपकी मोटर नहीं चलेगी। और अगर तीनों में ही नहीं आ रहा हो तो आपकी मोटर नहीं चलेगी। यही संभावना बनती है।
कब चलेगी? जब तीनों ही वायर्स में करंट आए तो ही आपकी लाइट की मोटर चलेगी। सेम उसी सिचुएशन को आप यहाँ पे रखिए कि अगर दोनों में ही करंट होगा तो करंट आएगा, ऑन होगा। इट मीन्स दोनों में 1 होगा तो रिजल्ट 1 आएगा। अगर एक भी 0 हो गया, चाहे ये इक्वेशन कितनी ही बड़ी हो, ऐसे 20 ऑपरेंड क्यों ना हो जाए, ये तो 2 ही ऑपरेंड है। अगर एक से ज्यादा ऑपरेंड, 2 3 4 5 कितने भी ऑपरेंड हो, कितने भी हो, सब में क्या हो, 1 होगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट ऑपरेटर है दोस्तों अपना सेकंड, नंबर 2, लॉजिकल और। इसका साइन होता है डबल पाइप साइन। ठीक है, देखिए लॉजिकल और क्या करता है, जस्ट एंड का अपोजिट है। एंड का क्या है? ये अपोजिट है। इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं। इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं। ए बी, ए और बी। ठीक है, देखिए दोनों में 1 हुआ तो रिजल्ट आएगा 1। इसमें 1, इसमें 0, रिजल्ट आएगा 1। इसमें 0, इसमें 1, रिजल्ट आएगा 1। और दोनों में 0 तो रिजल्ट आएगा 0। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक भी ऑपरेंड की वैल्यू, किसी एक भी ऑपरेंड की वैल्यू अगर 1 है तो ये रिजल्ट में क्या देगा? 1 देगा। 0 कब देगा? जब सारे ऑपरेंड की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ही 0 आएगा। अदरवाइज ये क्या देगा? 1 देगा। वापस से सुनिए, इस ऑपरेटर के साथ यूज होने वाले अगर सभी ऑपरेंड 0 हो तो ही इसका जो रिजल्ट है वो 0 होगा। यदि किसी एक भी ऑपरेंड की वैल्यू 1 हुई तो इसका रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा। लिख लेते हैं, यदि किसी एक भी ऑपरेंड की वैल्यू 1 होती है तो रिजल्ट 1 यानी कि ट्रू आता है। सभी ऑपरेंड की वैल्यू फॉल्स यानी कि 0 होने पर रिजल्ट फॉल्स यानी कि 0 आता है। गेट क्लियर? देखिए वही वाला कि मान लो कि 3 फेस है। ठीक है, अब आपने 3 फेस मोटर में लगाकर आपने क्या लगा रखा है? एक बल्ब लगा रखा है। क्या लगा रहा है दोस्तों? एक बल्ब लगा रखा है आपने। पहले तो आपने मोटर लगा रखी थी, अब आपने एक बल्ब लगा रखा है। और आपको पता है कि बल्ब क्या होता है? सिंगल फेस होता है। बल्ब क्या होता है दोस्तों? सिंगल फेस। इसको चलने के लिए केवल एक ही फेस की आवश्यकता होती है, बाकी एक तो न्यूट्रल होता है, एक तो अर्थ का होता है। फेस तो एक ही चाहिए। सपोज दैट इसमें भी लाइट आ रही है, इसमें भी लाइट आ रही है, इसमें भी लाइट आ रही है, तो आपका बल्ब जलेगा। सपोज दैट इसमें लाइट आ रही है, इसमें नहीं आ रही, इसमें नहीं आ रही, तो एक में तो आ रही है ना, एक ही चाहिए इसको तो बल्ब जलेगा। सपोज दैट इसमें नहीं आ रही, इसमें आ रही है, इसमें भी नहीं आ रही, तब भी आपका बल्ब जलेगा। सपोज दैट इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें आ रही है, तब भी आपका बल्ब जलेगा। सपोज दैट इसमें लाइट नहीं है, इन दोनों में लाइट है, तब भी जलेगा। सपोज दैट आपका जो इसमें लाइट नहीं है, इस दोनों में है, तब भी आपका बल्ब जलेगा। यानी कि पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो, कब नहीं जलेगा? जब तीनों ही फेस में लाइट नहीं होगी तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। गेट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपना लॉजिकल ऑपरेटर है लॉजिकल नॉट। ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है दोस्तों इसका।
विस्मयबोधक चिन्ह का यूज करते हैं। देखिए लॉजिकल नॉट क्या करता है कि ये क्या करेगा, रिजल्ट को रिवर्स कर देगा। इट मीन्स यह रिजल्ट को विपरीत कर देता है। विपरीत का मतलब उल्टा, कि अगर ट्रू आता है तो उसे फॉल्स में बदल देता है और फॉल्स आता है तो उसे ट्रू में बदलता है। किस तरह से, इसकी ट्रूथ टेबल देखिए, इसकी ट्रूथ टेबल है दोस्तों ये। ए नॉट ए, देखिए अगर यहाँ पे 0 हुआ तो ये क्या कर देगा उसे 1, और यहाँ पे 1 हुआ तो उसको कर देगा 0। ठीक है, नॉट ए में अगर 0 है तो उसको बदल के क्या कर देगा 1, और अगर ए में 1 है तो उसको बदल के क्या कर देगा 0, यानी कि 0 का 1 कर देगा, 1 का 0 कर देगा। इतना सा रोल है इसका। दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनके अपन एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं इनके। ठीक है, देखिए इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं हम। हमारे पास है a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू a। ये एक इक्वेशन है, सॉरी ये वेरिएबल है अपने पास में 3। एक मैंने यहाँ पे समीकरण लिखी कि c इक्वल्स टू a ग्रेटर देन b, एंड इसको अभी रहने देते हैं, सिंपल इक्वेशन अपन यूज कर लेते हैं। a नॉट इक्वल टू b, c लेस देन b। ठीक है दोस्तों, एक इक्वेशन है। कितनी कंडीशन डाली मैंने इसमें? 3। ठीक है, अब देखो इसको इजीली समझिए, ध्यान से समझिए। पहले आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसको हल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए इजी में हम समझते हैं कि a बड़ा है b से, a में 2 है, b में 5 है। देखो है क्या, a बड़ा है क्या b से? a ग्रेटर देन b नहीं है, कंडीशन क्या है? फॉल्स है। ये ब्रैकेट में बंद कर दिया इसको एज इट इज, फिर ये मैंने ऑपरेटर लगा दिया, फिर ब्रैकेट शुरू हुआ। a बराबर नहीं है b के, देखो a में तो 2 है, b में 5 है, बराबर नहीं है, इसका मतलब ट्रू है। दैट क्लियर? फिर कौन सा ऑपरेटर है? और c छोटा है b से। देखिए c में क्या है, a की वैल्यू, a में कितना था 2, c में भी कितना हुआ 2, छोटा है क्या b से? सही बात है, ये भी ट्रू है। ओके, चलिए यहाँ पे क्या है? फॉल्स। एंड देखिए ये कैसे हो गया, ये बीच में ऑपरेटर कौन सा है यहाँ पे? और क्या करता है? ट्रूथ टेबल देखिए, और की दोनों तरफ ट्रू है तो क्या रिटर्न करेगा? ये ट्रू। ट्रू का मतलब 1, एफ का मतलब 0। देखिए अब यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा है? एंड है। एंड की ट्रूथ टेबल देखिए आप अपनी कॉपी में, आपको मिलेगा कि एक तरफ 0 हो, एक तरफ 1 हो, तो रिजल्ट क्या आएगा? देखिए फटाफट, आपको क्या मिला? वहां पे 0 मिला। 0 का मतलब फॉल्स, मतलब 0। इसका परिणाम क्या आएगा दोस्तों? 0। ध्यान से देखिए, देखिए a ग्रेटर देन b है क्या? a b से बड़ा है क्या? नहीं है, फॉल्स लिख दिया मैंने, एज इट इज ऑपरेटर लगा दिया, ये ब्रैकेट शुरू किया। a बराबर नहीं है b के है क्या? a बराबर नहीं है b के, सही बात है, ट्रू है। c छोटा है b से, c लेस देन b, देखिए c में a की वैल्यू, इट मीन c में 2 है, b में 5 है, तो छोटा है, सही बात है। अब पहले ये हल करते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट में बंद है दोनों, तो ट्रू और ट्रू, बीच में कौन सा ऑपरेटर है? और। तो ट्रूथ टेबल में आपने देखा, आपको क्या पता लगा कि अगर और में दोनों तरफ ट्रू हो तो रिजल्ट क्या आता है? ट्रू। अब बीच में ऑपरेटर कौन सा आ गया? एंड। इधर फॉल्स है, इधर ट्रू है। अगर अब आप ट्रूथ टेबल देखते हैं आपकी, तो आपको पता लगेगा कि एंड क्या करता है, अगर एक तरफ फॉल्स हो इट मीन्स एक तरफ 0 हो और एक तरफ 1 हो, तो रिजल्ट क्या देगा? 0 देगा। ये रिजल्ट हमें मिल गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए दोस्तों, आपके सामने एक और एग्जांपल है। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 7 है, सी की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 4 है। ठीक है, मैंने इक्वेशन लिखी, नॉट ब्रैकेट ओपन, फिर ब्रैकेट ओपन ए ग्रेटर देन बी, ब्रैकेट क्लोज किया, एंड ब्रैकेट ओपन सी लेस देन बी, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर और ऑपरेटर है फिर ब्रैकेट ओपन, फिर नॉट है, ब्रैकेट ओपन ए इक्वल इक्वल बी, ब्रैकेट क्लोज, फिर एंड ऑपरेटर है। ठीक है, फिर नॉट ऑपरेटर है, सी नॉट इक्वल टू बी और ब्रैकेट क्लोज। ये एक इक्वेशन है। देखिए अब इसे हम हल करते हैं। एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको समझने की कोशिश करें और हल करने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम अंदर वाले ब्रैकेट हल करेंगे। सबसे जो अंदर वाले ब्रैकेट है उनको हल करेंगे। देखिए ये नॉट ए ग्रेटर देन बी, देखिए बताइए ए बी से बड़ा है क्या? बोलिए, नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। फिर एंड सी लेस देन बी, देखिए सी बी से छोटा है क्या? सी बी से छोटा है क्या? है। ये सॉल्व हो गया। अगला ऑपरेटर लगाया। ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखें। ब्रैकेट स्टार्ट किया, नॉट ऑपरेटर लगाया। ए बराबर है क्या बी के? देखिए ए और बी बराबर है क्या? सोचिए, ये ए रहा आपका और ये बी रहा, नहीं है, ये फॉल्स आ गया। एंड देखिए फिर ये आपका कौन सा ऑपरेटर है? नॉट। सी नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू बी, देखिए ये अलग है, ये अलग है। अगर ये सिंगल होता है तो नॉट का यूज करता है, और ये नॉट और इक्वल एक साथ होता है तो इसका मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल टू। सी और बी बराबर नहीं है, देखिए ये रहा आपका सी और ये रहा आपका बी, बराबर नहीं है, ट्रू है। ओके, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। देखिए बीच में ऑपरेटर कौन सा है? एंड है। एंड की ट्रूथ टेबल देखिए कि एक तरफ 0 और एक तरफ 1 हो तो रिजल्ट क्या आता है? 0 आता है। इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। और देखिए नोट की ट्रूथ टेबल देखिए, ये फॉल्स को किस में चेंज कर देगा? ट्रू में चेंज कर देगा। एंड ट्रू को किस में चेंज कर देगा? फॉल्स में चेंज कर देगा। गेट क्लियर? वापस से देखिए कि ये जो फॉल्स है इस पे कौन सा लगे? पहले ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा, ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो बाहर कौन सा ऑपरेटर है? नोट। नोट क्या करेगा? इस फॉल्स को किस में चेंज कर देगा? ट्रू में। ऐसा ही इस पे होगा कि इस पे कौन सा अप्लाई होगा? पहले ये नहीं होगा, पहले मैंने कहा था पहले अंदर वाले ब्रैकेट हल होते हैं, तो इस पे कौन सा अप्लाई होगा? ये वाला ऑपरेटर। ये कौन सा है? नोट। तो ये ट्रू को क्या कर देगा? फॉल्स में चेंज कर देगा। तो रिजल्ट हमें मिला ये। चलिए आगे चलते हैं। नोट है, फॉल्स को किस में चेंज कर देगा? ट्रू में। फिर और लगाया, देखिए यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर है? ये एंड। और ये कौन सा ऑपरेटर है? यहाँ लिख देते हैं, ये और है। ठीक है, देखिए एंड की ट्रूथ टेबल देखिए कि अगर 1 हो और 0 हो तो रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों? देखिए फटाफट। ओके, वेरी गुड। क्या आएगा? 0, यानी कि फॉल्स। अब और की ट्रूथ टेबल देखिए, और की लॉजिकल और की कि एक तरफ क्या हो? 1 हो और एक तरफ क्या हो? 0 हो, तो रिजल्ट क्या आएगा? देखिए फटाफट ट्रूथ टेबल देखिए। ओके, रिजल्ट आएगा यहाँ पे ट्रू, यानी कि 1। ये आपका एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 1। आप इसको अगर प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ %d और एक्स की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा? 1। क्लियर? फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो में कॉल कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी समस्या डालिए, उसका समाधान जरूर होगा। ये लॉजिकल ऑपरेटर थे दोस्तों। कौन कौन से ऑपरेटर पढ़े आज अपन ने? लॉजिकल, एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, ये 3 ऑपरेटर। एंड का साइन $M%, और का साइन $5,
नॉट का साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन। एंड क्या करेगा, अगर सारे ट्रू हो तो ट्रू, सारे ट्रू हो तो ट्रू, एक भी फॉल्स हो तो रिजल्ट फॉल्स। और क्या करेगा, अगर एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, सारे फॉल्स है तो फॉल्स। दोनों उल्टे हैं, दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है। नोट क्या करेगा, ट्रू को फॉल्स में कर देगा, फॉल्स को ट्रू में कर देगा। ओके, नोट कर लीजिए।